So hello guys, welcome to the day 15 of biomolecules and we are at the verge of completion of this chapter जहां हमने बहुत खूबसूरत तरीके से बायोमोलिक्यूल को पढ़ते हुए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स तो नहीं था, प्रोटीन, विटामिन्स हम सब कर चुके हैं और हम लास्ट न्यूक्लिक एसिड में आ चुके हैं जहां पे हमने थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। निकिता, मैं चाहूंगा आप चाहो तो दोबारा तो नहीं, पर एक पॉइंट हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने, हाँ है ना, कि जो क्या पढ़ा था हमने, कंपोनेंट मतलब क्या उसके पार्ट्स है ना, या कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड व्हेन आई से न्यूक्लिक एसिड मतलब मैं यहाँ पे बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ, डीएनए या फिर आरएनए की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिलहाल मैं इसी पे फोकस करूंगा, डीएनए की। ठीक है, अब जब मैं ये शब्द बोलता हूँ डीएनए, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आती है कि डीएनए इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ, कल हमने समझा था पॉलीमर ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। तो ये जो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड हैं, जब इनको हम एक साथ मिला देते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है हमारा। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूं, इट्स लाइक मैं ज्यादा अच्छे से अगर मैं बोल पाऊं तो आपने कभी चेन खेला है निकिता? तो मतलब मान लेते हो एक इंसान, दो इंसान, जैसे 10 लोगों की चेन है, तो वो 10 लोगों की जो चेन हो गई वो डीएनए। विजन आ रहा है आपके दिमाग में? तो हर एक इंसान क्या हो गया, न्यूक्लियो, गॉट इट, है ना, यही है वो इंसान, दिख रहा है आपको, है ना, ऐसे। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस सारी चेन को मारो गोली। अब मैं इस एक न्यूक्लियोटाइड का क्या करने वाला हूं, पोस्टमार्टम। ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, तो जैसे इंसान का एक सर होता है, हाथ और ये पैर, है ना, हेड, लेग्स और आर्म्स। सिमिलरली ऐसी ही एक न्यूक्लियोटाइड का तीन मैंने बताया था कल, बहुत प्यारे कंपोनेंट होते हैं या पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बताओ? वेरी गुड, पेंटोज शुगर, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या, ठीक है, दोबारा लिख दो, कोई नहीं, लिख दो इस पॉइंट को, याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। नहीं, लिख दिया निकिता? लिख दिया? हाँ, आवाज कम आ रही है आपकी। रितेश, ये पॉइंट आ गया समझ में, याद हो गया? रितेश, याद हो गया ये पॉइंट? तो आंख बंद करके बोलो दोबारा, जल्दी बोलो। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट के नाम बताओ। हाँ, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। बोलो दोबारा। गुड, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अश्लेषा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, दो मुख्य आपके पास क्या है बल, पेंटोज शुगर होते हैं। ठीक है, जिसे पहला वाला क्या है, बीटा डी राइबोस, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में,
क्या मतलब है इसका? हाँ, अगर आरएनए के लिए बात करूं तो जो पेंटोस शुगर पाया जाता है वो है बीटा डी राइबोस। वहीं जो डीएनए, मैं आपको पहले बता दूं ये पूरा बायो वाला है, याद करने वाला पॉइंट्स हैं सारे। वहीं डीएनए में जो होता है वो होता है बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। लिख लो। याद हो गए? तो अश्लेषा इनकी जो स्ट्रक्चर है ये भी बना लो, बीटा डी राइबोस का और बीटा डी क्या डीऑक्सी राइबोस का। अश्लेषा गेस कर पा रही है? ये थोड़ा रिजेंबल कर रहा है किसी को। अश्लेषा किसी को रिजेंबल करता हुआ नहीं दिख रहा है? बताओ फिर, क्या पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले? ग्लूकोज जैसा ही है वो। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एच होंगे ना ये, तो बाकी बना लिए दोनों। अरे तो जल्दी करो यार। अगला देखो ये ऐश, आपकी हेल्थ वेल्थ ठीक है या आप सिर्फ सुनोगे? तो आप सिर्फ सुन लो। अश्लेषा आपसे ही शुरू करते हैं सीक्वेंस में। अश्लेषा सेकंड वाला पॉइंट देखो। अगला मैंने स्ट्रक्चर किसका बना रखा है? फोस्फोरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? H3PO। कैसे बनाती हो? पी बनाओ 1 2 3 4, पहले ये कर दिया। O4N, तो ए को यहाँ, ए को यहाँ, ए को यहाँ, ए को यहाँ, ठीक है। 3 H है। अब ये H P के साथ डायरेक्ट नहीं होते, इस फॉर्म में रहते हैं ऐसे, ठीक है है ना। और जो एक अकेला वो बच गया वो किससे होगा? ठीक है, क्योंकि O 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो हर एक O, एक तो P के साथ बना रहा है, एक H के साथ, तो ये H, ये 3 O ऐसे बनाएंगे, मतलब 3 O H के साथ के रहेंगे और एक वो अकेला रहेगा जो डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। गॉट इट? बना लिया। अब इन सब से होता क्या है, ये तीनों जो H होते हैं एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? अगर मैंने तीनों H निकाल ली तो क्या रह गया? O पे नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, इसको बोलते हैं PO3 आयन, फॉस्फेट आयन। बना लो इसको भी। गुड। तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयन। गॉट इट?
रितेश तीसरी चीज क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। इस पे बेस्ड कहीं क्वेश्चन आए हैं रितेश, ठीक है, यही बताऊंगा आगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने केकड़ा जैसा बना रखा है, नाइट्रोजिनस बेस लिख के और ऐसे 4 एरो निकाल रखे हैं, इसी पेज पे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। आप मुझे बताओ वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? बस आपके सामने स्क्रीन में ये रहा वो पेज, इस पे क्या एक क्वेश्चन बन सकता है? गधे से गधा भी देख के बता देगा। 30 सेकंड है आपके पास, और अगर नहीं पता तो आप हार मान लीजिए। ठीक है चलो, वैसे ये वो क्वेश्चन नहीं है, और आगे बोलो। हिंट देखूं? हिंट दूं? कोने में देखो नीचे, बॉटम राइट कॉर्नर। इसको कॉपी में बनाओ पहले सबके सब अपने। चलो सोचो बनाते बनाते क्या क्वेश्चन हो सकता है वो। हिंट भी दे दिया, बॉटम राइट साइड से। बोलो रितेश। बिल्कुल, बस बोलने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए, अभी बताऊंगा, पहले पहले ये लिख लो। लिख लिए? हम्म, रितेश 4 क्वेश्चन लिखे हुए, इनका आंसर बताओ। पहले वाले का। ठीक है जी। बेटा ये तीनों पहले ही बता दूं, ये तीनों दोनों दोनों ही पाए जाते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसका, इसका, आपको पता है मैंने ये बीच में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्यों लिखे हैं, ये नॉट वाले? बेटा कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, वो विच नाइट्रोजिनस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए, थाइमाइन सबको रटा हुआ रहता है, तो जानबूझ के विच नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए लिख देते हैं, और नॉट स्किप हो जाता है, समझ लो। और लोग डीएनए सुन के सीधे थाइमाइन, वो बोलता नहीं जल्दीबाजी में सीधे डीएनए देख लेते हैं। तो ये है वो खेल, समझ गए? ये 4 क्वेश्चन अपनी कॉपी में चाहो तो कहीं साइड में शॉर्ट में लिख लो, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये एसएस ले लो इसका, बस ले लिया, और इसको तुरंत लिख दो अभी अपनी कॉपी में।
ये जगह छोड़ दो, जो करना है कर लो। गॉट इट ना? अब इसको समझते हैं जरा। तो देखो रितेश क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि जैसे कि एक इंसान है, उसके हमने 3 बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है, हेड, आर्म्स एंड लेग्स। सिमिलरली वैसे मैंने न्यूक्लियोटाइड के भी 3 पार्ट्स अलग अलग कर दिए, जिसमें से हम पहला वाला पेंटोज शुगर पढ़ चुके हैं रितेश, आया ना? फॉस्फोरिक एसिड भी पढ़ चुके हैं। अब तीसरी बात आ गई किसकी? नाइट्रोजनस। हाँ, अब देखो नाइट्रोजिनस बेस ये क्या है? आप मैथ्स के हो इसलिए शायद इतना रेड ना कर पाओ इसके, लेकिन ये सब बोलने वाली बात है, सब फर्जीवाड़ी बातें, सब हो जाएगा। अगर सिलेबस में है आपके तो पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट? ये कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, किसी भी क्या न्यूक्लियोटाइड में, है ना? पहले तो याद रखना 4 के कॉम्बो में होते हैं, मतलब 4, ये चारों दिखेंगे, मतलब आपको समझ रहे हो? ये 4 दिखेंगे, कौन कौन से? एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, अगर क्या हो डीएनए, डीएनए में 4 दिखेंगे, समझ रहे हो? लेकिन बात अगर हम करेंगे किसकी, आरएनए की, तो आरएनए में क्या क्या दिखेगा आपको? वही एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल। क्या बोलोगे? हाँ, चाहो तो साइड में कहीं लिख दो डीएनए डैश 4 नाइट्रोजनस बेसिस एडेनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन, ठीक है? और आरएनए के लिए क्या 4 नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे? एडेनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल, ठीक है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, लिखो इसको डाउट। लिख दिया? लिख दिया? रितेश लिख दिया? निकिता आपने कहा क्वेश्चन ठीक हो गया जो आता है इससे? क्या आता है बताओ फिर? कौन सा है? 4 कहाँ हुए? और इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताए थे मैंने, वो वाला बताओ। कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन? समझ गई ना? अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने अभी नाइट्रोजनस बेस बताई कि 1 2 3 4 जैसे टेबल की 4 टांगे होती हैं, वैसी नाइट्रोजनस बेस की भी अगर मैं बात करूं, एक टेबल की तरह इमेजिन करूं, तो उन 4 टांगों के नाम है एडिनाइन, गुएनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, समझ लियो ऐसे करके। अब देखो इसमें से जो पहले 2 जोड़े हैं एडिनाइन और क्या, इसको ऐसे बोलो टेबल की आगे की 2 टांगे, है ना, समथिंग लाइक दैट। इसको, इन दोनों को एक अलग सा नाम दे दिया है,
जैसे हम आगे वाली टांग को बोलते हैं कैसी, अगली टांगे, आगे की टांगे। यस, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। नहीं नहीं, ठीक है, तो इनको नाम दे दिया प्यूरिन्स। क्या दे दिया? हाँ, एडेनाइन और गुएनाइन वाली को प्यूरिन बोल दिया। मतलब टेबल के आगे वाली टांगे ऐसी प्यूरिन्स, और आगे वाली क्या, एडेनाइन और गुएनाइन है ना। वहीं अगर मैं इसके पीछे वाली टांगों की बात करूं, ये क्या है, साइटोसाइन और थाइमाइन। थाइमाइन फॉर डीएनए, अभी मैं डीएनए मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं डीएनए को मानते हुए चल रहा हूं, साइटोसाइन और थाइमाइन, और इन दोनों के जोड़े को हमने क्या नाम दिया, बोलो, पिरामिडीन्स। क्या, पिरामिडीन्स। अरे भाई, पिरामिड और ईन्स, पिरामिडीन्स। पिरामिड बोलो और ईन्स लगा दो, पिरामिड ईन्स बोलो। लिख लिया? जल्दी लिखो यार, इतना टाइम नहीं है भाई। हाँ, तो बताओ क्या बोला मैंने। अच्छा, इसका ना सीक्वेंस मत बिगाड़ना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसी, AGCT ऐसे करके एक बार। तो मैंने कहा पहले वाले जो दो होते हैं एडेनाइन और गुएनाइन, ये होते हैं प्यूरीन्स, और ये जो होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, ये होते हैं क्या, पिरामिडीन्स। ठीक है, चलो। इसमें ना एक बात मैं और बताना भूल गया, इसके बाद एक पॉइंट लिख लेना निकिता आप ही, ठीक है। बहुत कभी कभी उसमें तो पूछते हैं बायो में, कभी क्या पता गलती से इधर आ जाए। एट GC, क्या समझ पा रही हो निकिता इससे? वेरी गुड। एडेनाइन पेयर विद वाया 2H बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, ऑलराइट। वहीं गुएनाइन और साइटोसाइन आपस में पेयर करते हैं वाया, ठीक है। कितने लोग फोन देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में? देखो मैंने एक बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर भेजा है, या मैं स्क्रीन दिखा दूं?
भेज दिया मैंने, भेज दिया। हेलो, ठीक है, समझ जाओगे। ये लिख लेना अपनी कॉपी में। गॉट इट? इसके बाद क्या आप ये पहले से ही लिख चुके हो अश्लेषा? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? अगर लगता है मुझे वो जो पहले लिखा है वो याद है तो इसको मत लिखो, और अगर याद नहीं है अभी तक तो दोबारा लिखो। कि पेंटोज शुगर प्लस बेस गिव्स यू न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जल्दी लिखो अश्लेषा। यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, जब पेंटोज शुगर के साथ क्या हो, वही न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? हाँ, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। दिख रहा है आपको? बना लो इसको भी। हो गया अश्लेषा? मेरे ख्याल से इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको फॉस्फोरिक एसिड तो याद हो गया होगा, शायद उसको थोड़ा याद करने में दिक्कत हुई होगी। अब देखो क्या कर रखा है, गैस करो। मेरे ख्याल से फॉस्फोरिक, ये क्या है आपका, बताओ। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड, और ये आपका राइबोज है ना? और तो राइबोज का ये OH निकल गया यहाँ से, दिख रहा है? और यहाँ पे एसिड का क्या निकल गया? और ये दोनों ये दिख रहे हैं, ये जुड़ गया इसके साथ ये। हाँ, इधर से भी इसने तोड़ा है क्योंकि यहाँ से भी जुड़ता है, यहाँ से भी जुड़ता है बाद में। तो ये आपका कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया आपने। पर चांसेस ब्लीक रहते हैं कि स्ट्रक्चर बनाओ न्यूक्लियोटाइड के, लेकिन आपको इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो बना लो इसको। बना रही है? और
देखो यहाँ पे ना एक O और CH2 के बीच में एक ऐसे एरो मार के लिखा हुआ है एस्टर बॉन्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो लिखो व्हाट इज एस्टर बॉन्ड। रितेश आपकी टर्न है, अश्लेषा को छोड़ो अभी। आप लिखो व्हाट इज एस्टर बॉन्ड। हाँ तो इसमें ये वाला पहला पॉइंट भी लिखो, दूसरा भी लिखो, तीसरा भी लिखो और चौथा भी लिखो। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड। जैसी हो जाए रितेश बताना। चलो समझते हैं इसे। व्हाट इज एस्टर बॉन्ड रितेश? क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एन अल्कोहल। आप मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ अल्कोहल है, बताओ। कहीं पे दिख रहा है इस बॉन्ड में कहीं अल्कोहल है? ये रहा रितेश देखो, CH2 के साथ ये जो OH लगा है ना, ये है अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। हाँ तो इसलिए लिखा हुआ है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन क्या क्या है एन अल्कोहल एंड एसिड। एसिड बताओ कहाँ है, जरा देख के बताओ मुझे। वेयर इज एसिड? ये है बेटा एसिड, ये दिख रहा है, ये है ना। हाँ बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड है ना। तभी तो देखो यहाँ पे बन रहा है ना बॉन्ड। कहाँ बन रहा है देखो, इस जगह पे। ये रहा अल्कोहल और ये पूरा एसिड है, इसके बीच में तो बन रहा है। तो बॉन्ड, जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन अल्कोहल एंड क्या, हाँ ठीक है। पहली बार तो ये क्लियर हुई। अगर क्लियर है तो पहला पॉइंट में टिक मारो। दूसरा पॉइंट क्या लिखा देखो, फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या वाटर एलिमिनेट हुआ है? ठीक है, दूसरे पॉइंट में भी टिक मारो। तीसरा पॉइंट देखो, रीड करो जरा मेरे लिए, रीड करो। मतलब बताओ इसका मुझे। एक बार दोबारा बोलो थोड़ा ढंग से। न्यूक्लियोटाइड रिपीटेडली। कभी भी जब बात पढ़ते हो ना, उसकी पहले पिक्चर बनाया करो। मेरे दिमाग में तो ये है, न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, है ना, आया ना। और इस न्यूक्लियोटाइड की चेन को हमने क्या बोल दिया, पूरा का पूरा
डीएनए क्या? ये बोल रहा है न्यूक्लियोटाइड, और ये सुनते ही मेरे दिमाग में आया ज्वाइन रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब उसी को बार बार ऐड करना। न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, ये बल क्या करते हैं? रिपीटेडली लिखा और इनको क्या कर दो, तो ये जो चीज बनी इसको क्या नाम दे दिया? अब आई बात समझ में? पूरी लाइन को एक साथ मत खाओ, एक शब्द पकड़ो और उस शब्द को लिखो। न्यूक्लियोटाइड, अच्छा ये रहा। ज्वाइन, अच्छा ये जुड़ने वाला है किसके साथ? रिपीटेडली, अच्छा अपने आप ही की। अब काम के लिए मिला है न्यूक्लियोटाइड लिखा, रिपीटेडली मतलब बार बार न्यूक्लियोटाइड बनाए और उसको ज्वाइन कर दिया डंडे से, ठीक है। अगला वाला पॉइंट, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब बताओ, कई बार आए लाइन। ये जो डीएनए है ये पॉलीमर है, पॉली का मतलब मैनी और मर मतलब, तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं ये? डीएनए में बहुत सारे पार्ट हैं, तो ये पार्ट क्या है? वेरी गुड, ठीक है। लिख दिए? ये जानते हो क्या बना रखा है मैंने? इसको बना लो, डरना मत देख के। देखो पहले फॉस्फेट ग्रुप है और एक ये है, वो क्या आपका पेंटोस शुगर और बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और नीचे वाले ओ के साथ एक और जुड़ा हुआ है ऐसे करके, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टाइप बना दिया मैंने, ठीक है। बनाओ। Whenever you're done, Ritesh. निकिता, और ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन में। पूरा लिख दो। तब समझाता हूँ।
लिख दिया निकिता? लिख दिया? समझाओ मुझे फिर पहला पॉइंट। मुझे दिखाओ कहाँ हो रहा है ये ऊपर। एक्सप्लेन करो अपने उस पॉइंट को जो कॉपी में लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है? एक तो यहाँ पे और ठीक है, ये है वो ऑलमोस्ट उसी किससे मिलता जुलता है, एस्टर बॉन्ड से, है ना। तो वो जो आपको पता है ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया निकिता, वो किसका है जो ऊपर बना रखा है? हाँ, ये कहीं ना कहीं एक डीएनए का एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है। क्या है? चलो मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ आपको क्या है। देखो, ये बोल रहा है इट इज फॉर्म, मतलब आप किसी भी बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तब बोलोगी, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ OH ग्रुप इन अ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो आपको अच्छे से याद होगा कि यहाँ पे अगर ये बॉन्ड नहीं बनाता तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे O और क्या H, है ना, और CH2 के साथ क्या रहता OH। ये सुनो, यहाँ पे कोई दिक्कत? है ना, ऐसे कुछ इसका H और इसका OH ये निकल गया ना यहाँ से, तो ऐसे बन गया, है ना। और सेम चीज कहाँ हुई है? इसलिए तो वो बोल रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें से एक तो ये रहा और एक कहाँ है, एक्चुअली एक इधर की साइड होगा ना, मतलब इधर चल रहा होगा ऐसे। रिएक्ट विद OH ग्रुप ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, जो कि OH ग्रुप किसका है, पेंटोज शुगर का, है ना। तो उसके साथ जो मिलता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, फॉस्फोडाइस्टर। हाँ, फॉस्फो क्योंकि फॉस्फोरस का हो रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली। डाई एस्टर, एस्टर बॉन्ड तो एक बॉन्ड के लिए बोला, डाई एस्टर मतलब दो, है ना। और एस्टर क्यों बोला जानती हो? एस्टर जैसा है वो, एस्टर होता है ना, RCOR।
तो ये हो गया। और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कौन सा होता है? ठीक है, ओके। इसके बाद अश्लेषा, हेलो। ये क्या लिखा हुआ है? इट इज द बैकबोन ऑफ स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो आपने न्यूक्लिक एसिड, एंड व्हेन आई से न्यूक्लिक एसिड मतलब किसकी बात कर रहे हो? हाँ? तो जो डीएनए है उसमें आपको तो डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे है ना। तो ये बोला न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का जो काम कर रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो जैसे आपके हाथ वगैरह ये जो चल रहे हैं रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए ना, बैकबोन है एक तरीके से, जो मतलब सब सिग्नल यही बैकबोन से होते हैं तो माइंड में पहुंच रहे हैं। सिमिलरली बल ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी एक तरीके से क्या है, बैकबोन है किसकी? इस डीएनए की। हाँ, मतलब मैं तो ये समझूंगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ग्लू है जिसने जोड़ रखा है बहुत सारे बिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को, है ना। फिर ये वैसे तो बायो वालों के लिए ज्यादा काम का है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कभी देखा है आपने? गलती से वो साइंस फिक्शन मूवीज देख ली होंगी तो ऐसा कुछ होता है ना, यूं। भाई यहीं पे है न्यूक्लियोटाइड, ये दिख रहा है ऐसे में। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब पहला, और ये होता है दूसरा स्ट्रैंड। यस, पहले धागे को पहला स्ट्रैंड बोल दिया, दूसरे धागे को सेकंड स्ट्रैंड बोल दिया। ये दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे भी होगा, है ना। ऐसे, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है डीएनए का स्ट्रक्चर इज डबल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? ठीक है, मतलब दो धागे हैं उसमें ऐसे लिपटे हुए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब हेलिक्स दोनों ऐसे में है। और ये किसने दिया है? गिवन बाय वाटसन एंड, ठीक है। लिख लो इसको। ऐश की तबीयत कब ठीक हो गया है? इसको इतने लंबा चौड़ा बुखार कैसे हो गया? ऐश स्कूल जा रहे हो आप? अश्लेषा, ऐश है? ऐश की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जा रहे हो? तबीयत ठीक है आपकी? आपको याद है आपको कब हुआ था ये बुखार? है जी? ध्यान रखो भाई। ये लिख दिया अश्लेषा, गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ऐश बोल पाओगी? ठीक है, तो बताओ ये क्या कर रखा है मैंने? ये देखो, ये दिख रहा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये अब ये बोल रहे हैं आपको तो यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप और ना क्या बोलते हैं पेंटोज शुगर, और क्या होता है कोने में क्या लगा रहता है? यहाँ पे क्या रहता था? बेस, याद आ रहा है? तो ऐसे जैसे इसका यहाँ पे मैं बताऊं, इस मान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का बेस है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है।
ऐसे यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियोटाइड का बेस 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 जैसे ये दिख रहे हैं, और बेस और कुछ नहीं, देखो कौन से देखो दिख रहे एट जीसी, ये ट्रिक याद रख लो, एट जीसी, जहां पे एडिनाइन पेयर करेगा थाइमाइन के साथ और ग्वेनाइन पेयर करेगा क्या, हाँ मैंने एक डायग्राम भी भेजा हुआ है, वो इमेज ग्रुप में देख लेना, ठीक है, बना लो इसको चाहो तो ऐसे। हाँ हाँ, मतलब वो इसी तरीके से सीक्वेंस में चल रहे हूँ ऐसा बोल रहे हैं। बढ़े आगे, ये पॉइंट्स लिखो आप, ए पेयर विद टी या फिर स्लैश करके यू, टी अगर डीएनए है और यू अगर क्या है आरएनए, गॉट इट। जी पेयर विद सी, ये सारे पॉइंट लिखो पहले। पहला पॉइंट समझाने की जरूरत है क्या, ए पेयर विद टी, जी पेयर विद सी, है ना, व्हेन टू बेस, फिर ये वाला पॉइंट, बिटवीन ए एंड टी 2H बॉन्ड, ये रे, बिटवीन जी एंड सी 3H बॉन्ड, ये रे, व्हेन टी अगर डीएनए की बात कर रहे हैं और यू अगर आरएनए की बात कर रहे हैं, ये लो, व्हेन टू बेस पेयर फॉर्म अ बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बनाते हैं ऐसा, इसको आपने क्या नाम दे दिया, बेस पेयर, क्या बोल दिया, ठीक है। हो गया, फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखो, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या मतलब है इसका, समझ गई, ऐसे, ये बहुत फालतू चीजें हैं, रफली ये बायो वाले के ज्यादा काम आ सकती है, ये लिख लो बस अपनी कॉपी में, इसको मैं नहीं समझा रहा, अबे लिखो, दोनों के दोनों लिखो। हाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, बाप रे, मतलब ऐसे 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 करके जो डीएनए होगा उसके अंदर बल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 6.6 इंटू 10⁹, दैट इज 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक किसके अंदर, न्यूक्लियस के, अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये अगर एक न्यूक्लियोटाइड है और एक ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है तो इसके बीच की दूरी दिख रही है कितनी है ना, गॉट इट, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या,
इसको ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि बायो का है ना, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। ऐसे में तो नहीं है, यू में बोल रहा है ऐसे में, ठीक है, तभी तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर भी लिखा हुआ है। ये होता है ना बेस पेयर का डिस्टेंस, है ना, ऐसे वाला 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वही बात हो गई, एक न्यूक्लियोटाइड और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, ऐसे में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। मेरे को लग रहा है वो ऐसे में भी बोल रहा है और ऐसे में भी बोल रहा है, ठीक है ना। बाप रे, देखो क्या है 2.2 मीटर, भाई साहब इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। मतलब आपकी खुद हाइट 2 मीटर की नहीं होगी, 1-1.5 मीटर वाले और उससे भी कम की होगी। हेलो, बट एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, कैन यू इमेजिन, कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा वो। लिखिए, इसके बाद द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन एंड अवेटेड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अबे यार इसमें नहीं है, मुझे वो बायो वाली पीडीएफ निकालनी पड़ेगी, कोई नहीं। ये इस साल पेपर में आ रखा है ये वाला, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 3 टाइप बताओ, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। बस नाम लिख दो इनके, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। देखा असली सब पीवाईक्यू में, केमिस्ट्री। बस वो जो नंबर वाला खेल है ना, उसका इतना अभी तक नहीं दिखा, सिर्फ यही बोल सकता हूँ। देखो अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो, मुझसे क्या, किसी भी टीचर से मत एक्सपेक्ट करो कि वो आपको ये बता सके क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है। कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी। हाँ बस ये हो सकता है, आप जब क्वेश्चन देखते हो पीवाईक्यू का, क्यों किस टॉपिक से आए हो, टॉपिक का आइडिया लग सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो। इस टाइम पे एवरीथिंग इज वेरी वेरी अनसर्टेन। भाई मुझे एक बात बताओ, कल के मैंने बोला ये नहीं आता और यही आ गया, तुम तो मुझे कोस दोगे यार। हेलो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ स्टोरी। ज्यादा वो करना है तो पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं आपको, बस। लीजिए ऐश, अबे यार नीट में तो समझ में आता है, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली कैलकुलेटेड वाले चैप्टर्स ज्यादा देखेंगे आपको। कोई नहीं, अब मेरा ये वाले मंथ के एंड के बाद उसके क्वेश्चंस और उसकी पीपीटी और वो सब भी डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि then I'll be just all free after that thing ना, so that's why। चलो ये हो गया, आया ना, चलो चलो।